जो डीबी करंट उसने बोला इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होगा एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल जिस पे भी वो पॉइंट इंक्लाइंड है। अगर परपेंडिकुलर है तो मैक्सिमम हो जाएगा साइन 91 एंड दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। जितना दूर जाते जाओगे आप कंडक्टर से उतना फील्ड कम होता जाएगा। ठीक है, इकट्ठा कर दो। याद करने का तरीका इसे आइडियल याद रखते हैं, राइट। आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर कांस्टेंट लग जाता है यहां पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ठीक है, ये चीज है। वेक्टर फॉर्म के लिए बोलेंगे तो साइन थीटा हटके आर आ जाएगा वहां पे। एल के साथ क्रॉस प्रोडक्ट आ जाती है लेंथ के साथ। ठीक है, उसके बाद इसकी 3 एप्लीकेशंस हमने की थी। स्ट्रेट वायर थी, सर्कुलर लूप, एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग लूप। तीनों के फॉर्मूले याद होने जरूरी है। उसका रीजन क्या है, न्यूमेरिकल जो भी आता है इसी से रिलेटेड आता है। होंगे जी, क्यों नहीं होनी है? केड़ी नहीं आ रही देख। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਾਕੀ ਵਿੱਚ बहुत चीजा है। अब जो स्टेट उसका आपने फाइंड किया था, फर्स्ट एप्लीकेशन जो थी स्ट्रेट वायर स्ट्रेट कंडक्टर की। स्ट्रेट कंडक्टर के केस में आपका जो मैग्नेटिक फील्ड था किसके इक्वल आया था? म्यू नॉट 4 पाई ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, यही था पक्का। अब इसके सब केसेस हमने किए थे कि अगर इनफाइनाइट लॉन्ग है तो आपके पास फाई 1 फाई 2 के इक्वल हो जाता है। दैट इज दोनों क्या हो जाते हैं 90 के इक्वल, क्योंकि दोनों पैरेलल हो जाएंगे। पैरेलल का मतलब 90 हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। ए यहाँ पे बेसिकली रेडियस है आपका। रेडियस मींस परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आपका वो। दूसरी बात, अब बहुत से बच्चे इसे ऐसे लिख लेते हैं म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई है। मैंने ये क्यों लिखा है, क्योंकि मेरे को म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू पता है 10 रेज़ टू पावर -7, तो वो आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाती है। बेटा केसेस हैं मैग्नेटिक फील्ड के जो सर्किट्स के। हाँ, जो इसमें पता क्या है ये क्यों करवाया गया है, उसका बहुत ही बेसिक सा रीजन है। जो आपके लूप वाले जितने भी न्यूमेरिकल आ रहे हैं सब जगह यूज हो रहा है, तो वो कान ऐसे नहीं पकड़ा घुमा के पकड़ ला है, करना पड़ेगा ही वो याद। आउंदी है आएगी कट ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਲੇਟਡ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਹੋਊਗਾ। ਕੱਟ ਪੂਰੀ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। आप तो सिर्फ फॉर्मूलाज कर रहे हो। ਸਰ ਇਹਦੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਬੱਚੇ ਦੇਖ ਡਾਈਸੀ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਸੀਗੀ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸਿਲੇਬਸ ਕੱਟ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਪਾਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਟਸਟੋਨ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀਟਸਟੋਨ ਬ੍ਰਿਜ ਕਿਰਚੌਫ ਲਾਅ ਨਾਲ ਵੀ ਸੋਲਵ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਵੀਟਸਟੋਨ ਬ੍ਰਿਜ ਸਿਲੇਬਸ ਚੋਂ ਕੱਟਿਆ, ਕਿਰਚੌਫ ਲਾਅ ਸਿਲੇਬਸ ਚ ਹੈਗਾ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਉਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। मतलब ना जो सिलेबस कट होया ना बहुत जगह डाइसी है चीज़ां। हुण ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਬਾਇਓ ਦੇ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਾ, ਬਾਇਓ ਦੇ ਕੁਝ ਟੌਪਿਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਉਹ ਆਰਟੀਆਈ ਪਈ ਆ ਹੁਣ, ਉਹਦਾ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆंसर ਆਉਂਦਾ लिखा आया तो है। हाँ, न्यूज़ आया अलग से सेक्टर भी पढ़ना और प्रॉ भी पढ़ना। हाँ, तो वो इस बार जो चॉप हुआ है ना सिलेबस, कंफ्यूजन अच्छा खासा है। तभी हमने, मैं देखो बच्चे सिंपल ਜਿਹਾ फंडा है, जिस चीज कंफ्यूजन ਸੀਗਾ ना ਉਹ ਅਸੀਂ पूरा टॉपिक ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, मैं कोई भी कटवाया नहीं है। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਸਰ ਜੇਈ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੱਟਣੀ ਹੈ। जेई ਚੋਂ ਬੱਚੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਤਾਂ 80% ਸਿਲੇਬਸ ਤਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਸੀ ਆਪਣਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕੱਟ ਗਿਆ ਵਿੱਚੋਂ। ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਘਟਿਆ, ਉਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲੇਟ ਆਈ ਹੈ ਬੱਚਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਰਕ ਆ।
एक मिनट बच्चे होल्ड करो। हाँ जी छेती बोलो बच्चे, क्लास रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है बस करे आओ। चलो ਹੁਣ ਇਸ 'ਚ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਟਾਈਮ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕੰਡਕਟਰਸ ਵਾਲਾ ਇਹ ਰਿਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰजेस ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਚਾਰजेस ਆਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਿਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਊਲ ਨੇਚਰ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਕਸਟ ਉਸ ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਰੇਡੀਅਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਰੇਡੀਅਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ टाइम पीरियड करना टाइम पीरियड वेलोसिटी ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਰੇਡੀਅਸ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ mb upon qb है ना वेलोसिटी आ गई ਤਾਂ काइनेटिक एनर्जी लिंक होगी काइनेटिक एनर्जी लिंक होगी ਤਾਂ ਵਿੱਚ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी कौन ਦਿੰਦਾ इलेक्ट्रिक फील्ड ਦਿੰਦਾ इलेक्ट्रिक फील्ड काइनेटिक एनर्जी आ गई एनर्जी ਦਾ मतलब ਵਿੱਚ पोटेंशियल ऐड हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी क्या है u is equal to qv वर्क डन है ना वर्क डन आ गया ਤਾਂ एनर्जी आ गई ਤਾਂ पोटेंशियल ਨਾਲ रिलेट हो गया और ये 5-6 टॉपिक इकट्ठे घुमा ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਹੁਣ ਇਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਡਿਊ ਨੇਚਰ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਐਦਾਂ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਰੀ ਸਮਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਹ 2-3 ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਦ ਤੱਕ ਫਾਈਨਲ ਪੇਪਰ ਹੋਣੇ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਰੱਟ ਜਾਓਗੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਲਾਸ ਨਾ ਮਿਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ 'ਚ ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਦਾ ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਸ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਪੋਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਟ ਵਨ ਐਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਐਂਗਲ 0 ਦੂਜਾ ਐਂਗਲ 90 ਮਤਲਬ ਇਸ ਦਾ ਹਾਫ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਸਿਕਲੀ μ0 I upon 4 pi a ਔਰ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਲੈਂਥ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਲੈਂਥ ਇੱਕ ਐਂਗਲ 0 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੂਜਾ 180 ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਲਡ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 0 ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਲੈਂਥ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਪਟਰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸ਼ੀਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਸ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਬੁੱਕ ਰੀਡ ਕਰਕੇ ਜਾਓਗੇ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੀਡ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਚੈਪਟਰ उसका जो क्रक्स है अपने अकॉर्डिंग लिखो कि मैं आ चीज पढ़ूंगा तो मैंने आ चीज याद आ जाऊगी नोट्स उस तरीके तैयार करो पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 2 ਛੁੱਟੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਆਈ ਸੀ ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੁੱਟੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਨਾ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਬੈਂਡ ਵੱਜੂਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੈਕੰਡ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ 2 ਛੁੱਟੀਆਂ ਬਾਅਦ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 2 ਬੁੱਕਸ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਔਰ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਰੱਟਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਡਾਊਟ ਆਉਂਦਾ ਪੁੱਛਦੇ ਜਾਓ ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਕਸਟਰਾ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਮ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਉਹ ਵੀ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਮੈਮ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫਾਈਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ ਹੁਣ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਗਾਹ ਪਾਓਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਗਰਲਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਦੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ੀਟਾਂ ਸਜਾਉਣ ਜਾਂ ਕੁਝ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫੁੱਲ ਬੂਟੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬਣਾਉਣੇ ਵਾਲੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਕਿੰਗ ਮਾਡਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫਾਈਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਫਾਈਲ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਫਾਈਲ ਹੈ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਫਾਈਲ ਹੋਏਗੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਉਹ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ A4 ਸ਼ੀਟਸ ਤੇ ਬਣਾ ਦਿਓ ਅਲੱਗ ਚਾਹੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਫਾਈਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਐਂਡ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿਓ 6 ਐਕਟੀਵਿਟੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ 6 ਜਾਂ 5 ਹੈ 6 ਹੈ ਹਾਂ 6 ਕਰਨੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਔਰ ਬੱਚੇ ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਨਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੋਣਾ ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਕੱਲੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਲਿਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ 2 ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵੀ ਲਿਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਆਈਆਂ फाइनल प्रैक्टिकल ਦੇ ਵਿੱਚ लास्ट ईयर सीखा तो हम दस रहे हैं आपको कोई 2 प्रैक्टिकल लिखने होंगे एक ए पोर्शन में से एक बी में से और एक एक्टिविटी 3 चीजें लिखनी होती हैं अब और पहले 2 प्रैक्टिकल याद करके जाना पैंदा है प्रैक्टिकल पुत्र मोस्ट ऑफ द टाइम ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਰਨੇ ਆ ਹਾਂਜੀ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੁਹਾਡਾ 3-2 ਇੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਾ
ਕੱਢ ਲੈ ਮਿਊ ਨੋਟ ਅਪੋਨ 4 ਪਾਈ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲੈ ਮਿਊ ਨੋਟ ਅਪੋਨ 4 ਪਾਈ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਦੇਖ ਲਓ ਬਈ टेस्ला मीटर पर एम्पेयर हाँ जी नहीं आपकी ऑप्शंस लिखी होती हैं क्वेश्चन पेपर आता होता है वो आपके टीचर के पास होता है ऑलरेडी वो पहले भी आ जाता है तो उसमें क्या होता है कि जैसे पहले एक्सपेरिमेंट पहले पोर्शन में से पार्ट ए में से मान लो आपको टीचर ने 4 या 5 एक्सपेरिमेंट्स करवाए हैं ठीक है उसमें से आपको बोला जाएगा कि इसमें से कोई 2 सिलेक्ट कर लो उसमें से कोई टीचर रैंडम एक पे मार्क करेगा कि बेटा इसमें से तूने ये लिखना है सेम विद केस बी और एक्टिविटी का वो रैंडम पर्चियां डाल देते हैं उठा ले भी कोई भी लिख दे वो वाला पार्ट है बट मेक श्योर आपका रिटर्न वर्क कंप्लीट हो ठीक है देखो आगे भी देखो बड़ी क्लासेस में जाओगे बहुत सी जॉब्स में भी आप लोग जाने वाले हो ठीक है एक चीज ना हमेशा याद रखना कभी भी अपना पेपर वर्क वीक नहीं रखना है हमेशा आ जाओ तो ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है इस चीज की चाहे किसी जॉब में हो चाहे आगे जाके ऑब्वियसली आप तुम्हें से बहुत से ऐसे हैं जो ऑफिसर्स बनेंगे एंड ऑल बट मेक श्योर कि आपका पेपर वर्क हमेशा अप टू डेट होना चाहिए गवर्नमेंट काम जितने भी चलते हैं ना जितना भी आपका वर्क चलता होता है सारा पेपर वर्क होता है ओरली वर्बली ऐसा कुछ नहीं होता है तो ये चीज ध्यान और सेम यहीं से स्टार्ट हो जाता है आपका फाइल्स आपका रिटर्न वर्क अप टू डेट होना चाहिए ताकि उनके पास कोई बहाना ना हो कि आपके कहीं नंबर कट रहे हैं बहुत से बच्चे हैं ना जो हीरो बन के आते हैं पेपर में कुछ नहीं ਹੁੰਦਾ मैं तो इन्ना ਛੱਡ आया ठीक है सीधा सीधा ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ 9.5 ਨੰਬਰ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਸਿੱਧੇ 9.5 ਨੰਬਰ ਜਾਣਗੇ 30 ਚੋਂ 9.5 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 2% ਨੰਬਰ ਸਿੱਧੇ ਗਏ ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਇਓ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਦੱਸਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੈ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਿਓ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀਰੋ ਬਣਦੇ ਟੀਚਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਬੈਂਡ ਵਜਾ ਦਿੰਦਾ ਟੀਚਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਧਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਥੱਲੇ ਲਿਆਉਣੀ ਆ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਟੀਚਰ ਅਗਰ ਝਿੜਕਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਸੌਰੀ ਫੀਲ ਕਰ ਲਓ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣ ਲਓ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਉਹ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ 'ਚ ਟੀਚਰ ਨੇ ਜੇ ਡਾਂਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਂਟ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢ ਲੂਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਰਿਟੈਲੀਏਟ ਕੀਤਾ ਨਾ ਫੇਰ ਗੁੱਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲੂਗਾ ਪੇਪਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਬੱਚੇ ਉਹ ਟੀਚਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਅਪਲੋਡ ਕਦ ਕਰਨੇ ਆ ਨੰਬਰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ हाँ हाँ जाओ कोई चक्कर नहीं जब तक ठीक नहीं फील होता कोई चक्कर नहीं घूमो फिरो भाई साहब रेशो के यूनिट्स नहीं होते बाकी कॉन्स्टेंट्स के तो यूनिट्स होते हैं आपने दिखाया था तो वो तो म्यू नॉट की तो 4 पाई क्या है नीचे वो तो कांस्टेंट उसके 4 पाई के यूनिट्स होते हैं नहीं 3 के नंबर है तो बस फिर चाहे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई के लिख दे चाहे म्यू नॉट के लिख दे दोनों के सेम यूनिट आएंगे कॉन्फिडेंस ले आओ अपने चैनल का आंसर लिखण दा हैं सही बात है आ जाने हैं सब कुछ आ जाना नंबर भी आ जाने हैं सब कुछ आ जाने हैं ਤੁਹਾਡੇ ਐਵਰੇਜ ਨੰਬਰ 80 ਪਲੱਸ ਆਉਣਗੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇਖ ਲਿਓ 90 ਪਲੱਸ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਆ ਕਿੰਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲਿਖਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਚਲੋ ਇਸ ਆ ਜਾ ਨੈਕਸਟ ਲੂਪ ਦੇ ਕੇਸ ਚ ਬੇਟਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਸੀਗਾ ਮਿਊ ਨੋਟ ਆਈ ਅਪੋਨ 2r ਲੂਪ ਦੇ ਕੇਸ ਇਹ ਸੀ ਨਾ ਬਟ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਰਿਪੀਟ ਹੋਇਆ ये ए रेडियस दिया हुआ है आई करंट जा रहा है ठीक है अब ये है क्या बेसिकली एक स्ट्रेट कंडक्टर है और एक लूप है ठीक है अगर देखा जाए ओ के ऊपर आप फाइंड कर रहे हो ना आउटवर्ड आ रहा है फील्ड और दूसरे का क्या आ रहा है दूसरे का क्या आ रहा है इनवर्ड तो दोनों फील्ड क्या होंगे सब्ट्रैक्ट इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड क्या था म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r
ठीक है, ये माइनस हो जाएगा, माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 2r, क्योंकि एक इनवर्ड है और दूसरा आउटवर्ड है। ठीक है, तो नेट फील्ड किसका होगा, जो डोमिनेटिंग होगा, जो बड़ी वैल्यू है वो डोमिनेटिंग होगा, तो उसकी डायरेक्शन एंड में लिखी जाएगी। इन दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी है, ये बड़ी है ना, तो इट मींस आपका जो नेट रिजल्टेंट आएगा वो क्या होगा, इनवर्ड। इसमें डायरेक्शन लिखनी जरूरी होती है, अदरवाइज नंबर कटेगा। और ये सेम ही क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, किया भी था लास्ट टाइम भी किया था क्लास में। मैं डॉक्टर कहना छुट्टी ले लो जी, गला तां ठीक होगा, महीना हो गया खराब होए ਨੂੰ। मैं कहा छुट्टी नहीं ले सकते, बच्चे पेपर ਚੱਲਦੇ, ਉਹਨੇ छुट्टी हो जानी बेचारियां ਦੀ। क्लासां बहुत हुई हुई 15 तरीक तो बाद छुट्टी लाऊंगे ना, जब ਤੁਹਾਡੇ पेपर ऊपर हो गए। गला जाना ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। बोलते फिर भी होता है। आवाज जरूर बदल गई। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਢੀਠ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ना, ਮੈਨੂੰ पता ही चला। नेक्स्ट आ जाओ बच्चे, अब आ गया जो लूप के बाद आपके जितने सिंपल सेमी सर्कल आ गया, देन जितने भी आर्क बनते हैं आपके। अब मेरे को पता है जब मेरा एंगल था 360, दैट इज 2 पाई, तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट आई बाय 2r। यूनिटरी मेथड यूज करते हैं, अगर यहाँ पे 1 हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 पाई म्यू नॉट आई बाय 2r। थीटा हो गया तो ये आ जाएगा आपका थीटा अपॉन 2 पाई म्यू नॉट आई बाय 2r। थीटे की प्लेस पे थीटा मेरे को पता है आर्क अपॉन रेडियस होता है ना, एल बाय आर, तो अगर लेंथ गिवन हो तो दैट इज एल अपॉन 2 पाई आर इंटू म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो ये बेसिकली आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ आर्क। इसके क्वेश्चंस काफी आते हैं। या फिर हमने पढ़ा था मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम हैन अपॉन 4 पाई एम, मुर्गे वाला याद है ना, हैन अपॉन 4 पाई एम। वो कैसे केस में यूज होता है, उन्होंने बोलना है कि एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है, कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, या तो उसकी वेलोसिटी वगैरह, जब फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम फ्रीक्वेंसी या टाइम वगैरह गिवन होता है। पहली बात तो वहां से क्या निकालोगे आप, करंट, चार्ज अपॉन टाइम क्या आएगा, करंट। करंट आ गया तो वहां से क्या निकल जाएगा आपका, लूप का लगा के मैग्नेटिक फील्ड, तो ये रिलेशन आएगा। यूनिटरी मेथड है, इसको इधर ले जा, यहाँ पे 1 ही बचा पीछे, कम खत्म मित्र। हाँ, आज मैंने एक कौन सा क्वेश्चन किया था, पोटेंशियल और फील्ड का एक क्वेश्चन करवाता हूँ, वैसे दिमाग में आ गया, फर्स्ट चैप्टर का है, अदरवाइज हो ही रखा है। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ एग्जाम आइडिया पता नहीं यू लाइक ਕਿਹੜੀ किताब ਚ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਅੱਜ, ਉਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ कंफ्यूज करने ਲਈ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ। ठीक है, चलो क्वेश्चन करके दिखाओ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਤਾਂ क्लियर है, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। एक क्वेश्चन से बच्चे, चलो दो चार्जेस है, एक 1.5 माइक्रोकूलम है, दूजा हैगा 2.5 माइक्रोकूलम, दोनों 30 सेंटीमीटर अपार्ट है। ठीक है, एक क्वेश्चन था, फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस। पहले फाइंड करो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दोनों फाइंड करने हैं। ठीक है, सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो 0। हाँ पता सी, आ गलती करनी है, चार्ज देख दोनों सेम, जे चार्ज सेम नहीं तो पोटेंशियल 0 किमें हो गया, पुत्र डायपोल नहीं है वो। सब ने मेरे पता ही गलती करने, हर एक ने पता की करा डायपोल का क्वेश्चन लगाता, ये डायपोल थोड़ी है, डायरेक्शन आएगी बराबर करो। ओ पॉइंट जमा सेंटर पे है जी, जमा डॉट 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर, ओ पॉइंट बिल्कुल सेंटर पे है, करो इनू। जब तक मैं चाह दी चुस्कियां लेना। ओहो,
ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੈਗਾ ਕਲਾਸਿਸ ਆਉਣਗੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ, 2-2 2.5 ਘੰਟੇ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ, ਉਹ 2-4 ਲਵਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਨ ਵਧੀਆ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਚ ਸਿਲੇਬਸ। ਕੀ ਚੱਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਬਈ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਕੇ ਕਿਊ ਬਾਈ ਆਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਕੇ ਕਿਊ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਕੇ ਕਿਊ ਬਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ, पोटेंशियल का के क्यू बाय आर। बस 6 into 10 की पावर minus 4 है, 6 into 10 की पावर minus मैनू ऐ लगता गलत आ। 4 हम्म, ये कुछ एक ट्यूटोरियल से करते है ट्यूटोरियल में पास वो तो जेड़ा मर्जी ला, तू आंसर काट, कोई चक्कर नहीं इसमें। कौन सा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है कि एक ही फॉर्मूले से होना है? ला दिमाग। जो 1.5 to 10 to minus 6 देख देंगे ना होता वही चाह मुकी यार। ਸਰ ਗੱਬੇ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਿਆ ਹੋਇਆ 30 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। 30 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਟੋਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਬੇਟੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫੀਲਡ ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਆ ਜਾਣਾ 4 into 10 raised to power 5 ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਇੰਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਆਪਣੀ ਨਾ ਸਪੀਡ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਆ ਮੇਨਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਚਤਰੌਲ ਹੋਣੇ ਵਾਲੀ ਆ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਫੀਲਡ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਨਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ? ਰੇਡੀਅਲੀ ਆਊਟਵਰਡ। ਬੇਸਿਕ ਰੂਲਸ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ 1.5 ਹੈ ਇਹਦਾ ਫੀਲਡ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ E1 ਲੈ ਲੈਣਾ। ਦੂਜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ? E2 ਬਾਹਰ ਦੀ ਤਰਫ। दोनों की हो रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन है, सबट्रैक्ट हो रहे हैं, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की आएगा E2 माइनस E1। रीजन E2 ਵੱਡਾ ਹੈ, जो बड़े वाला वो डोमिनेटिंग होगा, तो डायरेक्शन तो मेरे को ये आ गई, ए आई डायरेक्शन होएगी राइट। मैं ए बी कर देना, तो डायरेक्शन तो मैं पहले लिख देना फ्रॉम बी टू ए होएगा फाइनल। ऑब्जेक्टिव ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਅਗਰ डायरेक्शन पता लग गई दो ऑप्शन ऑलरेडी एलिमिनेट हो ਜਾਣਗੀਆਂ, ठीक है। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। K Q1 अपॉन R स्क्वायर माइनस K Q2 अपॉन R स्क्वायर। R ਤਾਂ ਦੋਨों केसेस से सेम है, 15 कॉमन आ जाएगा। K भी सेम है, 9 into 10 raised to power 9 into 10 raised to power minus 6, क्योंकि माइक्रो कूलम है वो भी कॉमन आ जाएगा। बाकी की बचे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2.5 माइनस 1.5, नीचे की आ जाना R स्क्वायर, दैट इज 1.5 into 10 raised to power minus 2 ਉਹਦਾ स्क्वायर, नहीं सॉरी 15 into 10 raised to power minus 2 ਦਾ स्क्वायर। सेंटीमीटर है ना, ਇਹਨੂੰ ਕਰੋ ਸॉल्व, कितना आ गया? लो जी 9 into 10 raised to power ये आ गया 3 बटा 15, 225 माइनस 4, यही बचा। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲਓ कैलकुलेटर, देखो 900 225 225 इंटू 4 है ना, 4 आ गया। ये हो गया ਤੁਹਾਡਾ 10 raised to power 5। लो जी आ गया 4 into 10 raised to power 5। 4 ਪੁੱਤਰ 225 है, 225 ਦਾ ਡਬਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ? 450। 450 ਨੂੰ ਫੇਰ ਡਬਲ ਕਰ ਲੈ 900, ਚਾਰੇ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੱਢੋ ਜਰਾ, ਅੰਡਰ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਡੰਡਾ ਚੱਕ ਕੇ ਟੇਬਲ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਹੈ ਨਾ। पोटेंशियल कितना आ रहा है बच्चे?
ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੇਮ ਹੀ ਲੱਗਣਾ k क्यूब बाय r। सर 3/5 into 10 raised to power 3। 3/5 into 10 raised to power 3। ਲਿਆਓ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਕਿੰਨਾ ਆਂਸਰ ਆ। 3/5 into 10 raised to power 3। 2 ਕਿਹਦਾ ਆ ਰਿਹਾ? 3/5 into 10 is 9. 6 into 10 raised to power 2 ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਹੋਰ 3/5 into 10 is 0.6 into 10 raised to power। ਉਹ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਗਈਆਂ। 6 into ਹੁਣ 10 ਮੈਨੂੰ to ਇੱਕ ਚੀਜ਼ power ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਾ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ? 0.2 6 into 10 to power 4 6 into 10 to the power 4 6 into 10 raised to power 4। ਵਾਹ ਕਾਫੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 2.2 into 10 is to power 5. ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। 2.2 into 10 raised to power 5। ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਕੋਈ? ਹਾਂ ਚਲੋ ਚਲੋ ਆਓ। 6 into 10 to power 2. 6 into 10 to the power 2. ये है 6 into 10 raised to power 2। तू लेट है। नहीं मैं अब चलो 0.22 है वो power में 0 पॉइंट वो 0.22 करना है, क्या फर्क पड़ना, चल देख रहे। सिर्फ इतना ही है, 0.22 है। ਹੁਣ ਇੱਧਰ एक चीज दसो, जो पोटेंशियल है वो स्केलर है वेक्टर है? स्केलर है, तो यहाँ पे दोनों का पोटेंशियल क्या होगा? ऐड, आपने क्या किया है? सबट्रैक्ट। चार्ज देखे नहीं ना, दोनों पॉजिटिव है। ਹੁਣ ਕੱਢੋ आंसर। 2 पॉइंट आ गया 4 into 9 into 10 raised to power 9 into 10 raised to power -6 upon 1 5 into 10 raised to power -2। लो जी ये आ गया 4 4 ਕੱਢੋਗੇ, ਇਹ ਰਹਿ ਗਿਆ 5 ਤੇ ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ 3 3 9 3 5 15 12/5 है ना। तो आ गया 2.2 2.2 है नहीं 2.4 into 10 raised to power 5। बेटा ये दोनों को प्लस कर दिया बस इस पॉइंट पे। दोनों स्केलर है। स्केलर क्या होता है? डायरेक्ट ऐड और सब्ट्रैक्ट होता है, उसमें डायरेक्शन नहीं होती है। मैंने क्या बोला? बेसिक्स अच्छे से पढ़ के आते हैं। फिजिक्स है, हर छोटी से छोटी चीज यूज करेंगे वो लोग। बहुत गंदे हैं फिजिक्स सर। अब नेक्स्ट इसी क्वेश्चन का बी पार्ट था, चलो वो भी करो भी। ਹੁਣ थोड़े ध्यान नाल करियो क्वेश्चन, ठीक है। सेम क्वेश्चन का बी पार्ट, सेम चार्जेस है 1.5 2.5 माइक्रोकूलम है। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 30 सेंटीमीटर। इससे ऊपर एक पॉइंट लिया गया इक्वेटोरियल लाइन पे जो कि 10 सेंटीमीटर अबव है, पी पॉइंट पे। अब पी पॉइंट के ऊपर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। करो। हाँ जी हाँ जी डायपोल है। फिर इक्वेटोरियल एक्सियल वाला दिमाग चो काट दो, डायपोल नहीं हैगी वो। जगतेश्वर बैठा क्लास च? चेस नो कर भी जगतेश्वर सिंह।
ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ ਨੂੰ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗ ਗਈ। ਤੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਾ ਕਾਹਨੂੰ ਔਖੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਆਤੀ नहीं हिंदी मेरे को नहीं आती है। हाँ जी। डायपोल इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज होते हैं, ये दोनों सेम उस पे है, दोनों पॉजिटिव है। डेफिनेशन दिमाग च सर कटना क्या है? पुत्र इलेक्ट्रिक फील्ड ते इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों कढ़ने पी पॉइंट दे उत्ते। 5 किधरों आ जाऊगा? 10 स्क्वायर ते 15 स्क्वायर कितना बनूगा? 400 ना 325। 425 नहीं बनया पुत्र, 325 किधरों बन जाऊगा? करो करो, लाओ दिमाग। हैं? क्या? हाँ वो जिन्ना मर्जी कट ला यार, जिन्ना तेरा जी करता कट ला, कोई फर्क पैंदा। वाह 25 का स्क्वायर 325। मैथ्स वाला है ना? नवा स्क्वायर लॉन्च कराया इन्हें। ओए रौला नहीं, कैलकुलेशन ते उन्हें ध्यान दे लो अपना, करो फटाफट इनू। हाँ जी हाँ, √325 आ रहा है, ठीक है। सर हाँ जी सर दसो पुत्र। 0.0415 into 10 raised to power 3 0.0415 into 10 raised to power 3 3। एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, सर पोटेंशियल ये पोटेंशियल है। ओके फील्ड भी घट, फिर देखते हैं वो तो बाद आंसर ठीक होना कि नहीं। अमितेश्वर ते तेरी पेंसिल स्मॉल तो चल रहा है भाई, स्लो बिल्कुल ही, क्या चक्कर है? सर इलेक्ट्रिक फील्ड था, गलत दस हो गया। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड का, चल कोई नहीं, आ ले। चलो ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਗਲਤ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਅਜੇ, ਪੇਪਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਦੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਤੇ अगेन सेम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। एक इधर होएगा E1, दूजा किथे होएगा बेटा? इत्थे E2, ठीक है। हुण इस तो बाद पहला तो ये एंगल कितना आऊगा? 90 है ना, क्योंकि यार 90 है ना, और 45 वो आ जाएगा, सेम उससे जा रहा है कि नहीं, या लगा होगा एंगल कोई? देखो 120 नहीं होता। हुण पहला ये देखो, ये कितना है? 15 ठीक है, आ 10 है, तो आ कितना आ जाएगा? 15 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर रूट, ठीक है। यानी कि ये तुहाडा 325 आ रहा है सेंटीमीटर्स दे विच, √325, ठीक है। हुण पोटेंशियल तो सीधा निकल जाना है, पोटेंशियल तो देखो V1 + V2 हो जाएगा, क्योंकि उस डायरेक्शन का कोई रोल ही नहीं है। पोटेंशियल किहदे इक्वल आ जाएगा? KQ अपॉन 325 रूट, ठीक है। ये सेंटीमीटर्स च है ना, इनू मीटर च कन्वर्ट कर सकते हो तुसी, प्लस दूजा आ जाएगा KQ2 अपॉन 325, वो तो डायरेक्ट आ जाएगा पोटेंशियल का। क्लियर? कैलकुलेशन बैठे आराम ना करी जाए बाद। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड दे विच की आ गया? डायरेक्शन है, दोनों का रिजल्टेंट आएगा केड़ा? E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा अंडर रूट, ये तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा क्वेश्चन च। क्लियर? हुण इस सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है तुसी। एंगल देख लो कितना बनना बच्चे। हाँ जी बच्चा,
ਸਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ cos ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਐਡ ਕਰ ਦੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ, इलेक्ट्रिक फील्ड है उस पॉइंट पे cos कंपोनेंट लेके ऐड कर दो ना E1 प्लस E2 इनटू में cos थीटा E1 plus E2 into फुल ब्रैकेट ਉਹ cos ਤਾਂ थीटा। ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਉਹ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਲੈਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈ ਚਾਹੇ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈ, ਠੀਕ ਹੈ, Yes, sir. ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ। ਇਹ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ? ਸਵੇਰੇ 9:30 ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪੈਸੇ ਵਗੈਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣੇ ਆ ਕਿਵੇਂ? ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ। ਬਾਇਟ ਸਰਵਟ ਲਾਅ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੂਪ ਵਾਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਲੈ ਭਾਈ, ਤੈਨੂੰ ਲੂਪ ਵਾਲੀ ਵੀ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ। ਓਏ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਲਓ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਡਾਊਟ ਹੋਣਾ ਇਹ ਵਾਲਾ। ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਔਨ ਦਾ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਸਰਕੂਲਰ ਲੂਪ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਆਈਡੀਅਲ ਏ ਬੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਆਪਾਂ, ਸੇਮ ਹਿੱਸਾ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲਓ A ਡੈਸ਼ B ਡੈਸ਼, ਲਿਖਣਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਈਡੀਅਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਰੰਟ A ਹੋ ਗਿਆ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਲੂਪ, X ਹੋ ਗਿਆ ਡਿਸਟੈਂਸ, R ਹਜੇ ਕਿੱਥੇ ਪੁੱਤਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਔਰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਿਆ ਹੈ? ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਸੇਮ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਮੀਨਸ ਅਗਰ ਇਸ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਫੀਲਡ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ? ਇੱਥੇ, ਸੇਮ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੋਨੋਂ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਇਹ ਇੱਕ ਫਰਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਾਈਨ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕੱਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, cos ਸੀਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ cos ਕੱਟ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਈਨ ਬਚੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ, ਹੁਣ ਇਹ ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਊ? ਦੱਸ। ਵਾਹ, ਕਿਹੜਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆਏ ਚ ਦੱਸੀ। ਤੇਰੇ ਨਾ ਮੈਥ ਵਾਲੇ ਸਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਰਗਾ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਟੇਬਲ ਯਾਦ ਕਰਾਓ, ਦੂਜਾ ਤੈਨੂੰ ਐਂਗਲ ਯਾਦ ਕਰਾਈਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਇੱਧਰ, ਆਹ 90 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਰੋਟੇਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਏਦਾਂ ਜਾਊਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਐਂਗਲ ਰੋਟੇਟ ਹੋਇਆ ਉਨਾ ਹੀ ਇਹ ਗਿਆ। ਆ ਦੇਖਾ, ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਆ, ਦੇਖ 90 ਆ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਰੋਟੇਟ ਹੋਇਆ ਸੇਮ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਚ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਮੈਡਮ। Sir, 2 minutes, please. ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਪਤੰਦਰਾ ਬਣੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਆ ਡਾਇਗਰਾਮ, ਇਹ ਚ ਸੇਮ ਹੀ ਆ। Okay. ਹੁਣ ਇਸ ਦੇਖੋ, ਚਲੋ ਇਸ ਨੂੰ ਰੈਜ਼ੋਲੂਟ ਕਰਦੇ ਆ। dB cos ਥੀਟਾ, dB sin ਥੀਟਾ, ਸੇਮ ਇਸ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। dB ਡੈਸ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, dB ਡੈਸ਼ cos ਥੀਟਾ, dB ਡੈਸ਼ sin ਥੀਟਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਥੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੇਮ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਉੱਪਰ ਉਸ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜੋ ਐਲੀਮੈਂਟਲ ਪਾਰਟ ਦਾ ਜੋ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ, that is equal to μ0 upon 4 pi I dl sin 90 by r square। ਹੁਣ r ਇਹ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ? x square plus a square under root, ਠੀਕ ਹੈ। sin 90 1, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ cos ਕੰਪੋਨੈਂਟ from the diagram, ਠੀਕ ਹੈ। Resolving both dB and dB dash into rectangular components, we find that cos component क्या है? Cancels out as it is equal and opposite. Net magnetic field that is due to sin component, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? dB sin theta, ਉਸਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦੋ ਫੁੱਲ ਲੂਪ ਦੇ ਲਈ। dB ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ 'ਚ, μ0 upon 4 pi I dl upon r square into sin theta, ठीक है। दो वेरिएबल है, dl और sin theta, इंटीग्रेशन नहीं होगी, सिंगल वेरिएबल होना चाहिए। उस कन्वर्ट करने के लिए ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? μ0 upon 4 pi I dl r square, sin ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ। sin theta ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की है ए बाय आर, ठीक है। बस डीएल दी इंटीग्रेशन 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਪਾਈ a ਤੱਕ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਬਸ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर क्यूब इंटू ए डीएल दी इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई ए। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਏਰੀਆ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर क्यूब इंटू ए इंटू 2 पाई ए। ਤਾਂ पाई ए स्क्वायर ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ 2 म्यू नॉट आई खा गए आई इंटू ए पाई ए स्क्वायर क्या होगा ਤੁਹਾਡਾ एरिया 4 पाई आर क्यूब दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। करंट इनटू एरिया क्या ਹੁੰਦਾ ਹੈ मैग्नेटिक मोमेंट। ਉਹ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਮੰਗਣ ਵਧਾਈ ਚੱਲੋ। ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਿਵਨ ਹੈ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਓਏ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਹੜੀ ਆ ਪਤਾ? ਪਾਣੀ ਚ ਦੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਕਾਕੇ, ਦੁੱਧ ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। सर 2 मिनट से नीचे ना करियो ਓਏ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨਸ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਲਰੇਡੀ, ਇਹ सर फिर भी सर कर दीजिए। ਲਿਖ ਲਾ ਯਾਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀ थैंक ਜਾਂਦਾ। यू सर। ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਕਲਾਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਦਾ ਭਾਈ 10 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। यस सर। चलो नेक्स्ट आ जाता जी एम्पेयर सर्किट लॉ। सौखा ही है ना। किन्ने को याद आ? चल तू स्टेटमेंट दस की होंगी है एम्पेयर सर्किट लॉ। क्या बोल 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 दोबारा बोल। अब साइलेंट नोट बोले तो कुछ म्यू नॉट आई। जो एम्पेयर सर्किट लॉ है लाइन इंटेग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन अ क्लोज लूप किसके इक्वल होता है? म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट थ्रेडिंग द सर्किट और थ्रेडिंग द लूप, ठीक है। सोलेनॉइड के लिए फाइंड किया था, सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या था आपका? म्यू नॉट एन आई और म्यू नॉट कैपिटल एन अपॉन एल इंटू आई, ठीक है। अगर किसी मीडियम के ऊपर उसे बाउंड कर देते हो तो आपका म्यू एन आई और म्यू नॉट म्यू आर एन आई, ये वेरिएशन हो सकती है बस आपका। एक एप्लीकेशन और भी है वायर वाली, सबसे ज्यादा वही आती है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। सौखा कम है। हाँ जी, ये लिखा क्या हुआ था उत्ते? रिचुअल। सर फोर्स हाँ ऑन जी। चार्ज समझा दो। फोर्स ऑन चार्जेस बेटा, ये तो बाद में सोची डिस्कस कर दे पुत्र, कोई नहीं कराऊंगा, पूरा करा के जाऊंगा, चिंता ना कर। चल ਹੁਣ ਇਸ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਖੜ ਜਾ। Sir 2 minutes sir 2 minutes। ਉਹ ਤੂੰ ਕਰੀ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ? ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘੜਦੇ ਆ? सर 2 मिनट ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ वास्ते 2 गया ਮਿੰਟ सीगा ਤੈਨੂੰ माड़ा ਯਾਦ ਆ जिहा। ਜਾਂਦੇ ਆ। सर किचन गया सी 2 मिनट वास्ते।
ਕਿਚਨ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾਈ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲ ਨਾ ਸਰ ਕੁਝ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। शिकार कर सकते हो। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੱਚੇ ਜੀ ਜੋ ਸੈਕਿੰਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਲੌਂਗ ਵਾਇਰ। ਹੁਣ ਵਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕੇਸਿਸ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਨਸਾਈਡ, ਔਨ ਦਾ ਸਰਫੇਸ, ਆਊਟਸਾਈਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਰਸਟ ਕੇਸ ਕਿਆ ਸੀ ਬੱਚੇ, आई करंट चल रहा है, कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ वायर। ठीक है, फर्स्ट केस सीगा आउटसाइड, स्मॉल आर ले लो है ना, ऑब्वियसली इदां तुहाडा डीएल ते बी एक ही डायरेक्शन दे विच आउणगे, तां बी डॉट या फिर बी डीएल cos 0 ऑफ अ क्लोज लूप किस दे इक्वल है, म्यू नॉट आई। ठीक है, बी डीएल दी इंटीग्रेशन 2 पाई आर आ जाएगा, दैट इज म्यू नॉट आई। ये तो सौखा ही सीगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड किसने प्रोपोर्शनल आया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ऑन द सरफेस का मतलब की है आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, फील्ड आ गया जी तुहाडे कोल म्यू नॉट आई बाय 2 पाई कैपिटल आर, यानी कि कांस्टेंट है, सरफेस के उत्ते मैक्सिमम है। ठीक है, उस तो बाद फिर आ गया इनसाइड। इनसाइड दे विच की कीता बच्चे, देखो वायर है, इनर लूप लिया, स्मॉल रेडियस आर, ऑब्वियसली एरिया घट गया, एरिया घटन दे नाल की होएगा, करंट डिक्रीज हो जाएगा, आई डैश। ठीक है, लेकिन करंट डेंसिटी सेम रहती है, करंट पर यूनिट एरिया दैट विल बी इक्वल टू आई डैश अपॉन 4 पाई सॉरी पाई स्मॉल आर स्क्वायर। आई डैश की वैल्यू आपके पास आ गई, आई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ओए सर खाली वायर ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦੋਵੇਂ ਤਾਂ ਪਾਰਕ 'ਚ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਹਾਂ ਸਰ ਕਿਆ ਦੱਸ, ਹੁਣ ਐ ਤਾਂ ਕਹੀ ਨਾ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਇਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਮਿਸਿੰਗ ਵੀ ਆ, ਟੌਪਿਕ ਵਾਈਜ਼ ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੂੰ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ। ਸਿੰਪਲ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੁਦਾ ਹੋ ਜਾ ਤੇ ਮੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾ, ਹੋ ਜਾ ਇੱਧਰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਾ ਗੱਲਾਂ ਮਾਨ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਜੋ ਅੰਪੇਅਰ ਸਰਕਟ ਲਾ ਹੈ, ਸਮਾਲਰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ, that is b dot dl of closed loop that is mu naught I dash। और ये जो डेरिवेशन है ना, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होया है ये वाला, और ये एनसीईआरटी में स्पेशली गिवन है। जो डेरिवेशन एनसीईआरटी में एज इट इज गिवन है ना बच्चा, वो तो मतलब रूल बना लो, वो कभी भी छोड़नी नहीं है। नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हुआ हुआ क्वेश्चन है ये वायर वाला, और इसमें बच्चे कंफ्यूज कहाँ होते हैं, क्वेश्चन ध्यान से सर पढ़ना है। उन्होंने एम्पेयर सर्किट लॉ की एप्लीकेशन पूछी है या बार्ट सर्किट लॉ की पूछी है, दोनों में स्टेट कंडक्टर है। ठीक है, ਸਰ ਅਗਰ तो इस चीज ਖਾਲੀ हाँ ਹੋਈ जी, ਵਾਇਰ ਅੰਦਰ ਤੋਂ, ਅਗਰ ਵਾਇਰ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜੂਗੀ। फिर बच्चे फिर तो हॉलो कंडक्टर वाला काम हो जाना है। ਹਾਂਜੀ ठीक है, ਮਤਲਬ वो हॉलो ਜ਼ੀਰੋ वाले का मैं तुम स्पेशल केस लिखवाया भी सी, ਹਾਂਜੀ क्योंकि फिर तो अंदर करंट नहीं ना होएगा, फिर तो सरफेस और आउटसाइड आ जाना बस। ਹਾਂਜੀ हुण इस देखो बच्चे, बी डीएल दी वैल्यू 2 पाई आर, दैट इज म्यू नॉट आई डैश दी वैल्यू आई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। एक आर कट गया, तो आउटसाइड देखो मैग्नेटिक फील्ड किस दे इक्वल आ रहा है, म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ਸਰ हाँ जी, ਸਰ b ਡਾਟ 2 ਪਾਈ r ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖੇ ਸਰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਬੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੀ ਸੀ। रिफ्लेक्शन ਦਾ ਯਾਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਲਾਈਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ, ਚਲਾ ਲਓ ਯਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਲਾ ਇਹਨੂੰ। ਨੇਰਾ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੂਵੀ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਪਤੰਦਰ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ। ਸਰ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਬਸ। ਕਿਹੜੇ ਵਾਲਾ, ਆਹ ਵਾਲਾ, ਸਰ ਨੀਚੇ ਆੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਮੀ ਨੋਟ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਮੀ ਨੋਟ ਦੇ ਬਾਅਦ म्यू नॉट आई डैश ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਵਾਲੀ आई आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ਓਕੇ
ਸਰ ਤੁਸੀਂ +1 ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਕਰਾਉਂਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, +1 ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੈਪਟਰ ਕਰ ਲਓ। ਜਦੋਂ +1 ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਮੈਗਾ ਕਲਾਸਿਸ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਕਰਾ ਉਹ 'ਚ ਦਿਓ। ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਮੈਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਅਰੇਂਜ ਸਰ, ਕਰਦੇ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ। ਕਲਾਸ 'ਚ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗਾ। ਮੈਮ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ +2 ਦਾ ਤਾਂ ਸਰ ਹੁਣ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਮੇਨਸ ਹੋ ਹੀ ਤੋਂ ਜਾਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਮਤਲਬ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਮ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਬੱਚੇ, ਉਵੇਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਸਰ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ ਸਾਰੇ ਸਰ। ਚੈਪਟਰ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਮੇਨਸ ਵਾਸਤੇ? ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਚੈਪਟਰ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਔਰ SHM ਮਿਕਸ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਔਰ ਵਰਕ ਪਾਵਰ એનર્ਜੀ ਮਿਕਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕਡ ਆ, ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਨੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ 'ਚ ਮੇਨ ਆਈਡੀਆ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ 3 ਜਾਂ 4 ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਉਹ 'ਚ ਪੂਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਆ ਨਾ, ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸਾਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਰ। ਇਕੱਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਫਾਰਮੂਲੇ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। +1 ਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਰੋ ਬੱਚੇ, ਲਿਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮੇਨਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਪੇਪਰ ਚੱਕੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਾਈਡ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟਲੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਆ, ਉਹ ਕੈਚ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਹੈ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੀਲਡ ਆ, ਫੀਲਡ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹਰ ਦੂਜੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਕੂਲਸ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਨਾ, ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟਲੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰ ਉਹ ਪਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਜੇਈ ਹਾਂਜੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੇ ਪੁੱਤ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਪੇਪਰ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਓਨੀ ਕੱਟ ਆਫ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣੀ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਾਂਜੀ, ਸਿਰਫ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਲੈਵਲ ਬਹੁਤ ਨੀਚੇ ਹੈ ਹੁਣ, ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਪਿਛਲੇ। ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਨਵੇਂ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੌਪ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਹਜੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਿਫਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੌਖਾ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਵਾਰ, ਇਹ ਚਾਂਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਟ ਸੌਖੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤ, ਕੱਟ ਆਫ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੌਖਾ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਲੈਵਲ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਕਰੇਗਾ ਸਿਰਫ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ? ਲਾਰੈਂਸ ਫੋਰਸ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਚਲੋ। ਬਟ ਲਾਰੈਂਸ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਔਰ ਲਾਰੈਂਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ? लॉरेंस फोर्स में तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी कंसीडरेशन आता ओके, नहीं है। E प्लस क्यू बी साइन थीटा होता है तो लॉरेंस और मैग्नेटिक में अलग क्यू बी साइन थीटा वाला होता है। इसकी कोई कैरेक्टरिस्टिक्स भी है तो लॉरेंस बस क्योंकि ਤੈਨੂੰ ਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਿਆ, ਤੂੰ ਜੋੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਬੱਚੇ, ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਉਸ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਲਾਰੈਂਸ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਕਿਆ ਹੈ ਬੱਚੇ? ਲਾਰੈंस मैग्नेटिक फोर्स जो तुसी पढ़ी है दैट इज क्यू वी बी साइन थीटा। ये SI सिस्टम है, यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी 1। ठीक है, इस केस में क्या कहता है कि जो मैग्नेटिक फोर्स है, दिस इज बेसिकली मैग्नेटिक फोर्स, लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स है ना, दैट मींस जितना ज्यादा चार्ज है उतनी उसके ऊपर फोर्स है, जितनी वेलोसिटी के साथ चल रहा है फोर्स बढ़ेगी, ऑब्वियसली उतना इंपैक्ट ज्यादा है, और जितना फील्ड है फोर्स ज्यादा एक्सर्ट हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड का काम बेसिकली सिंपल है, उसे सर्कुलर पाथ देना है, उसका पाथ कंट्रोल करना है। मैग्नेटिक फील्ड का मेजर काम जो है इंक्लिनेशन पे डिपेंड करेगी। परपेंडिकुलर है तो फोर्स मैक्सिमम है। ठीक है, लॉरेंस मैग्नेटिक सिंपल लॉरेंस फोर्स का मतलब क्या है? जो नेट फोर्स एक्ट हो रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लस मैग्नेटिक। ठीक है, तो उन दोनों का सम दैट इज क्यू इंटू ना सॉरी प्लस क्यू इंटू वी क्रॉस बी, दोनों का सम। ठीक है, अगर परपेंडिकुलर चल रहा था मैग्नेटिक, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में अगर पार्टिकल चल रहा है तो उसके ऊपर दो फोर्सेस लगती हैं, एक तो सेंट्रीपिटल और दूसरी आपकी मैग्नेटिक क्यू वी बी। दोनों को कंपेयर कर लो, आपके पास आर की वैल्यू आ जाती है जी mv अपॉन क्यू बी।
ठीक है, अगर किसी एंगल के ऊपर मूव कर रहा है तो यहां पे सिर्फ साइन थीटा आ जाएगा, क्योंकि सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है उसका काम है उसे सर्कुलर पाथ में घुमाना, जो अलोंग द फील्ड कंपोनेंट आएगा वो उसे लीनियर मोशन देगा। ठीक है, अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमने लिखा था 2πm/क्यूबी, मींस टाइम पीरियड वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता। क्वेश्चन यही पूछेंगे वो, शो दैट पीरियड ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ यूनिफॉर्म। आवाज नहीं आ रही? ओए चेक करो, यदि बैटरी बूटरी तो डाउन होगी, ज्यादा पढ़ लिया कितने? सर आ गई। आ गई, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा? 2πf, 2π उड़ा दो चो, लो जी। ठीक है, ਹੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਰੇਡੀਅਸ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਬੱਚਾ mv/qb। mv ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੋਮੈਂਟਮ। ਮੋਮੈਂਟਮ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 2mek, ਹੈ ਨਾ। ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? qv। ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਬਣ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਫਾर्मूले यूज कितने होने ने? जेड़ा ਤੁਹਾਡਾ बेटा सिंपल है, जो आपके क्वेश्चन में गिवन है, इफ टू पार्टिकल्स आर मूविंग विद सेम मोमेंटम तो ये फॉर्मूला यूज होएगा। देन रेडियस विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। फील्ड दा सेम ही ਹੁੰਦਾ मोस्ट ऑफ द केसेस। इफ दे आर मूविंग विद सेम काइनेटिक एनर्जी, अगेन दिस वन मास दी डिपेंडेंस आ जाएगी। ठीक है, इफ दे आर मूविंग, दे आर एक्सेलरेटेड विद सेम पोटेंशियल, तो ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, कंपैरिजन किससे आएगा? इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन, और कोई फर्क नहीं पड़ा। पहले वाला सेम मोमेंटम है, सेम स्पीड, सेम काइनेटिक एनर्जी, सेम पोटेंशियल। कितने क्वेश्चन बन जाने एक हेलिकल पाथ। अच्छा, हेलिकल पाथ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। वेलोसिटी किस ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? डिस्टेंस इनटू टाइम ना। टाइम कितना ਕੱਢਿਆ ਤੁਸੀਂ? 2πm/qb। ठीक है, एक सेकंड, डिस्टेंस कटना सी ना, एक सेकंड, उल्टा नहीं लिखा, अपॉन टाइम सिर हिलाई जाने हो। डिस्टेंस कटना है वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी ਤੁਹਾਡੀ ਆਉਣੀ ਸੀਗੀ v cos थीटा इनटू टाइम 2πm/qb। हेलिकल पाथ दी पिच कितना मूव करूंगा? क्या हो गया? मैं तो बेला हूं, मैं तो आई काम ते हां। अपना सिलेबस तो निबड़ गया, थोड़ा शुरू हो गया पढ़ने वाला काम। देखो बच्चे, आपका सिलेबस इन टाइम खत्म हुआ है, बहुत टाइम है रिवाइज करने के लिए। थोड़े सीरियस होकर पढ़ लो, जिथे जो हेल्प की लोड़ है दसो। हेलिकल पिच जो मूव करेगा, हेलिकल पिच मतलब होता है कि एक कंप्लीट रोटेशन में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। जैसे ये टाइम कितना है? तो बहुत टाइम पे है, तो वैसे आना तो लेट होना चाहिए। ਤੁਹਾਨੂੰ फायदा ही है इस चीज का। नेक्स्ट आ जाता बच्चे, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कॉस। कौन दा करे की काम आ? भूल जाओ आइसक्रीम हुन। पानी पी लिए थोड़ा जा। अब जो फोर्स का फॉर्मूला था वो कौन सा था? बिल साइन थीटा।
BIL साइन थीटा, है ना। ये थी फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। बिल सिंपल सा फंडा है, अगर तो अलोंग द फील्ड है और ऑपोजिट टू फील्ड है, ठीक है, थीटा 0 और 180, तो फोर्स क्या होगी? 0। साइन 0 0 होता है, साइन 180 भी 0 होता है। बिल कब आएगा? जब आप परपेंडिकुलर मूव करोगे 90 डिग्री पे। और इससे रिलेटेड बहुत सी चीजें और भी पूछते हैं। पार्टिकल रेस्ट पे है, फोर्स क्या होगी? 0। ठीक है, इसके साथ रिलेशन में कोई भी चीजें निकाल सकते हो आप। और इसी से हमने ड्राइव किया था फोर्स ऑन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स। उसका फॉर्मूला क्या था भाई फोर्स का? म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 4 पाई R इंटू 2। ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा गया था? वायर्स कैरिंग करंट इन सेम डायरेक्शन अट्रैक्ट करती हैं, रिपेल करती हैं? अट्रैक्ट होता था, क्या रिपेल होता था? सेम में अट्रैक्ट होता है, ऑपोजिट में रिपेल होता है। फोर्स दोनों पे सेम ही आती है, इक्वल एंड ऑपोजिट आती है। अगर बाई चांस आपको लेंथ गिवन हो तो इसको मल्टीप्लाई बाय एल कर दो, क्योंकि हमने निकाला था फोर्स पर यूनिट लेंथ, ताकि लेंथ का पंगा ही ना पड़े। ठीक है। इससे इसके ऊपर रिलेटेड हमने किया था 1 स्टैंडर्ड एम्पेयर को डिफाइन। अब यहां पे था बेटा 1 स्टैंडर्ड एम्पेयर, दैट इज ये सारी वैल्यूज 1 1 हो जाएं जब, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
मीटर, ठीक है। when two parallel current carrying wires carrying unit current separated by unit distance attract or repel each other with the force 2 into 10 raised to power minus 7 Newton per meter, that is called 1 standard ampere। क्या हो गया? ਉਹ ਦੇਖ ਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਵੀ ਆ ਜਾਂ ਦੇਖ ਕਿਆ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹਿ ਗਈ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਖੂਬ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਗਾਇਬ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल कर दे क्योंकि कट गया V आ गया E by B ले वेलोसिटी वेक्टर मैम मैंने दस दो क्लास कदों ओवर करनी है कर दो नहीं यार हाँ जी कर दो हजे थोड़ी करनी है जब तक मैम नहीं कहते उद तक थोड़ी करनी है अपन सर बस मैम में थोड़ी तो क्लास ओवर नहीं होनी जब तक मैम नहीं कहते सर वो तो फोन रख के पता नहीं कितने चले जाने मेरे पास तो सारी दिहाड़ी पढ़ी चलो पुत्र क्या फर्क पड़ना हंसते खेडते अपने सिलेबस खत्म हो जाना चलो नेक्स्ट आ जाओ बच्चे टॉर्क सर अगली क्लास च करा दो ओए हुन दो ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨਵੇੜੋ ਪਰੇ ਇੰਨਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਥੋੜੀ ਰੱਖੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਐਨੀ ਛੇਤੀ ਥੱਕ ਗਈ ਤੂੰ बच्चे गलवेनोमीटर और टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रेक्टेंगुलर कॉइल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड दोनों ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ मतलब इस टॉपिक इन दोनों चों एक क्वेश्चन ਦਾ 110% श्योर है कि ਉੱਠਦਾ बट ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਚ ਚੁਆਇਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ अगर दोनों कई ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਇੱਕ ਸੈਟ ਚ ਇੱਕ ਚ ਦੂਜਾ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ क्वेश्चन ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕਨਵਰਜਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਰੰਟ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਵੋਲਟੇਜ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਟਾਰਕ ਵਾਲੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਟਾਰਕ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ BANI ਬਾਣੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਰੰਟ ਇਨਟੂ ਏਰੀਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ DM ठीक है M क्रॉस B सी ना MB sin थीटा बेसिकली
और ये सेम फॉर्मूला किससे पढ़ा सी क्या मैग्नेटिज्म टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड ना मैग्नेटिक डायपोल सॉरी एमबी मैग्नेटिक है ठीक है। ये वाला पोर्शन गैल्वेनोमीटर की थ्योरी क्या कहती है कि जो आपकी टॉर्क है वो रिस्टोरिंग टॉर्क के इक्वल होती है। टॉर्क थी आपकी बाणी बाणी नाभि जिਵੇਂ मर्जी याद कर लो इनू ठीक है चाहे बिना याद कर लो अभी कोई चक्कर नहीं चाहे किस इक्वल सी के फाई ठीक है। दैट मीन्स आई किस इक्वल आ गया के अपॉन बैन इनटू 5 ये सारी चीजें की है बेटा कांस्टेंट इन्हों असं गैल्वेनोमीटर का कांस्टेंट बोलता। अब करंट सेंसिटिविटी है करंट सेंसिटिविटी होती है जी करंट पर यूनिट पर डिफ्लेक्शन ना उल्टा डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। तो यहां से वैल्यू निकाल लो 5 अपॉन आई की किसके इक्वल आएगी बैन अपॉन के। अगर वोल्टेज सेंसिटिविटी है रेडियस से से सॉरी रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो। कन्वर्जन करनी है एम मीटर में। एम मीटर का मतलब क्या है लो रेजिस्टेंस जिसे आप शंट बोलते हो शंट एंड पैरेलल। तो उस केस में आपका कौन सा फॉर्मूला आता था आई माइनस आई जी इंटू एस इज इक्वल टू आई जी इंटू जी। लो जी और जो अगर वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते हो सीरीज में लगती है हाई रेजिस्टेंस ठीक है। तो वो आपके पास क्या आ जाएगा V इज इक्वल टू आई जी आर प्लस जी। तो आपको आर की वैल्यू निकालनी है दैट इज V अपॉन आई जी माइनस जी। खत्म हाइड्रोजन वाला रह गया है ना मुर्गी वाला एन अपॉन 4 पाई एम वो भी निबेड़ देने हम हाँ ना लिखी पेपर च अंडा ही मिलू चिंता ना कर। एडा ना अब नेक्स्ट देखो इसमें बच्चे मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम जिसे बोहर मैग्नेटॉन बोलते हो आप। करंट किसके इक्वल है चार्ज अपॉन टाइम। टाइम की वैल्यू आपने पुट क्या करी थी 2 पाई आर इंटू स्पीड ठीक है। मैग्नेटिक मूवमेंट किसके इक्वल होता है करंट इंटू एरिया। करंट की वैल्यू पुट कर दो ईवी 2 पाई आर एरिया पाई आर स्क्वायर। एक आर कट गया बच्चे पाई से पाई कट गया दैट इज ईवी आर अपॉन 2 ठीक है। डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय एम। तो ये आपके पास आ जाएगा एम वी आर इंटू ई अपॉन 2m। एम वी आर क्या होता है आपका एंगुलर मोमेंटम दैट इज एल ई एल अपॉन 2m। एल किसके इक्वल होता है बच्चे एन एच अपॉन 2 पाई अकॉर्डिंग टू बोहर। तो यहां पे वैल्यू पुट हो जाएगी m आपके पास आ जाएगा हेन अपॉन 4 पाई m। ये है जी। इसको आप क्या लिखते हो ये सारी चीजें क्या है कांस्टेंट इसे लिखते हो म्यू इसकी वैल्यू होती है आपकी ठीक है। अच्छा नहीं करांगे चलो अच्छा पुराने बड़ा ठीक है जी चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास बच्चे पढ़ लो ना ना मेरे को ठीक हो जाएगा करे तो बहुत टाइम लाना है मैं तो कर वीडियो हो गया मेरे पेपर को पूरा टाइम अभी डायरी बस है वहां चलो मैं भी ना जिना शुगर इस बात में कुछ नहीं चलो दादा तू